ऐसे में हालात और ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। इसीलिए पुलिस को जब छठी बैरिकेड टूटी उसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा। शिवांग, आ रहा हूं आपके पास। छात्रों की जरा बात सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। पुलिस के शील्ड पे देखिए, उसके शील्ड पे भी खून लगा हुआ है, खून हुआ है। क्या हुआ था? पुलिस ने क्या किया? बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज के नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सर पे, पीठ पे, नाम क्या है? ये पुलिस के शील्ड पे देखिए, उसके शील्ड पे भी खून लगा हुआ है, खून हुआ है। क्या हुआ था? पुलिस ने क्या किया? बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज के नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है, तो आपने सुना, जो छात्र हैं उनकी तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से बर्बरता की गई है और पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया, सिर पर, चेहरे पर भी लाठियां बरसाई गई। शिवांग इस वक्त हमारे साथ है। शिवांग, हमने देखा कि पुलिस के, देखिए, एक तो वो है जहां कहा गया था कि बलपूर्वक कोई भी इस तरह यहां पर बल का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो छात्र हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके सिर पर भी लाठियां बरसाई गई। एक छात्र है जिसके सर से खून भी निकलता हुआ नजर आ रहा था। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये छात्रों का जो लाठीचार्ज क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे हमारे साथी महेंद्र मंडल जो आज 8 दिनों तक भूख हड़ताल पे थे, शिवांग, आपको आवाज मिल पा रही है? झारखंड की पुलिस ने पूरा का पूरा बदल लाल कर दिया, उन्हें 4 डंडा मारा है। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये सरकार कभी किसी की सरकार बपूती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे और पूरा का पूरा झारखंड की जो सरकार है उसे छात्र अपने हाथों में लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्दाबाद, 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 लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद। तो देखिए, सरकार के खिलाफ, जेएमएम सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो हो रही है। और शिवांग, क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि पुलिस ने जो लाठियां भांजी है, उनके सिर पर भी लाठियां चलाई गई है, खून भी निकल रहा है। क्या हालात बन रहे हैं अभी? देखिए, पुलिस के लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल का वक्त हो रहा है, क्योंकि जो पुलिस बल संख्या है वो उतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो इतनी भारी भीड़ को रोक सके। भीड़ जो है वो कई हजारों में यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। और अभी जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि विधानसभा अब यहाँ से बहुत दूर नहीं रह गई। इस वजह से छात्रों के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। छठी स्तर की जो बैरिकेड थी वो छात्रों ने तोड़ दिया और अब जो है छात्र लगातार यहाँ पे आक्रोशित होकर हल्ला कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उनको मनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विधानसभा यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर है और इस तरह की खबरें भी निकल के सामने आई हैं कि कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी विधानसभा पहुंच चुके हैं। ऐसे में पुलिस के लिए ये जो है थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि इन छात्रों को किसी तरीके से वो मना के वापस स्टेडियम की ओर भेज सके। तो बिल्कुल पुलिस की तरफ से कोशिश है कि जो छात्र हैं उन्हें वापस स्टेडियम की तरफ से, जहां पर आंदोलन चल रहा है, उस तरफ भेजा जाए। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं शिवांग, अभी वो विधानसभा से दूर हैं, लेकिन अब जो छात्र हैं कुछ वो विधानसभा के बिल्कुल करीब तक पहुंच भी गए। देखिए, ये जो छात्र आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये वो सड़क का रास्ता है जहाँ पे पुलिस ने करीब 6 से 7 लेयर की बैरिकेड लगाए थे और भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया था। लेकिन इस सड़क के बगल में जो खेत है, जो जंगल का रास्ता है, उसके जरिए जो लोकल लोग हैं जिनको वो रास्ते वो कच्चे रास्ते बिल्कुल शिवांग वहां से वो जाने की कोशिश कर रहे थे। और ये तस्वीर, तीसरी तस्वीर भी आप उसी जगह की देख रहे हैं। शिवांग, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारियों की तरफ से, इन छात्रों की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्पाइडरमैन का कारण यही है कि हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। जी हाँ, जरूर जाएंगे।
पूछना चाहता हूँ कि क्या वर्षों से झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था, क्या आप उस अन्याय को पुलिस की लाठियों के दम पे आप रोकना चाहोगे? जंतर मंतर पे जो पुलिस ने किया था, हमने कल भी चेतावनी दी थी कि पुलिस इस आंदोलन को दमन करने की न सोचे। जंतर मंतर पे जो हुआ उसके बाद में लाखों की संख्या में यूथ आए थे, पूरा देश आया था। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि झारखंड की यूथ है वो लाठी डंडों से अब नहीं डरने वाली है। वो आप कितना भी कुछ कर लो, वो अपनी पूरी मांगे यहाँ से मनवा के जाएंगे। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े स्लोगन्स में ये लिख रखा है कि बोलना ही संगीत है, चलना ही नृत्य है। तो यार इन जो बोल रहे हैं उनको संगीत समझ के सुन लो ना। वो बोल क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक अब नहीं सहेंगे। तो मैं सीजेपी की तरफ से पूरे देश को, झारखंड की सरकार को ये कहना देना चाहता हूँ कि देश का युवा पेपर लीक नहीं सहेगा, पारदर्शी होनी चाहिए और उनकी तमाम मांगे वो मानी जानी चाहिए। आप बीजेपी के क्या? हम सीजेपी डेलीगेशन से आए हैं, कोर टीम से हैं। मुकेश ऑलराउंडर है, चौहान है, राम जाखड़ और तमाम हमारे पूरे 300 से 400 वॉलेंटियर इस प्रोटेस्ट को पीसफुली बनाने में लगे हुए हैं। और ये जितना पीसफुली प्रोटेस्ट था, इससे लगभग ऐसा प्रोटेस्ट झारखंड में मुझे नहीं लगता कभी हुआ हो। उस पीसफुली प्रोटेस्ट को आप लाठियों के दम पर युवाओं की आवाज़ को रोकना चाह रहे हो, तो हेमंत सोरेन जी अब ये बिल्कुल नहीं होगा। प्लीज़ समझ जाओ, आप अगर इनकी मांगे नहीं मानोगे तो युवाओं में और असंतोष बढ़ेगा। बुला दीजिए भाई। देखिए क्या हुआ था? हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। अपना गमछा को बांधे, लेकिन कोई सब रिपोर्टिंग कर रहा है। घर पे पीठ पे आप पुलिस के शील्ड पे देखिए, बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है? कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। ये सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। ठीक है। तो ये लगातार तस्वीरें रांची से आ रही हैं। अलग अलग जगहों से छात्र विधानसभा की तरफ पहुंच रहे हैं और वो बैरिकेडिंग छात्र हाथों में लेकर घूम रहे हैं, जो आज सुबह तक छात्रों को विधानसभा पहुंचने के लिए रोकने के लिए लगाया गया था। और इन बैरिकेडिंग्स पर वो कटीले तार भी अब नजर नहीं आ रहे। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में छात्रों के हाथ में तिरंगा और लगातार अलग अलग रास्तों से अब विधानसभा की रेलिंग तक पहुंच गए। और साफ तौर पर कुछ तस्वीरों में विधानसभा नजर भी आ रही है। ये आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा, छात्रों का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। शिवांग माथुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवांग, आप और क्या देख पा रहे हैं? क्या सरकार, क्या छात्रों के संगठन से कोई बातचीत, दोनों में कोई कम्युनिकेशन अब इन तस्वीरों के बाद होता नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि सरकार एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर आएगी और जिन मांगों पर गतिरोध था उसको लेकर बातचीत होगी? देखिए, निश्चित तौर से कल भी जब सरकार ने छात्रों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि एक बार आप वापस स्टेडियम जाएं, अपने लोगों से चर्चा करें, उसके बाद वापस हमें बताएं कि आप बातचीत कब करना चाहते हैं। तो इस पूरे मसले का जो समाधान है वो तो बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा। लेकिन क्योंकि आज छात्रों को सरकार के ऊपर दबाव बनाना था, इसीलिए ये एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च आज निकाला गया है, विधानसभा का घेराव किया गया है। सरकार ये वाली बात बहुत अच्छे से जानती है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में सरकार और मुख्यमंत्री भी गंभीर है इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए, क्योंकि सरकार के लिए बड़ी चेतावनी ये मामला इसलिए भी साबित हो रहा है क्योंकि अब झारखंड भर से रांची में छात्रों का जुटना शुरू हो गया है और आंदोलन को लगातार बल मिलता जा रहा है। ऐसे में स्टेडियम में अगर ये संख्या 50,000 से 1 लाख तक पहुंच जाती है तो सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल का समय होगा। बिल्कुल, और ये संख्या बढ़ती जा रही है शिवांग, और ये चिंता का विषय है क्योंकि बहुत ज्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन खराब हो रही है। रांची की तमाम सड़कों पर छात्रों का हुजूम घूम रहा है।